सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक ऐसी लड़की पर है, और ये कहानी इंडिया की नहीं है, ये कहानी फ्रांस की है। और ये एक ऐसी लड़की पर है जिसने अपनी लाइफ के 25 साल ऐसे बिताए, मतलब एक ऐसी जगह पर बिताए जहाँ पर ना कोई रोशनी थी, ना जहाँ पर ढंग की हवा थी, ना जहाँ ढंग का खाना था। उसे खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता था। और ये सज़ा उसको मिली, वो भी एक छोटी सी गलती की उसको ये इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। वो भी किसी बाहर वाले ने नहीं दी उसको ये सज़ा, उसके खुद के घर वालों ने उसको ये सज़ा दी। 25 साल उसने एक ऐसी जगह पर बिता दी जो हम खुद भी एक कमरे में, कभी हमें कोई बंद कर दे अपने घर के अंदर, खुद अपने घर के अंदर एक कमरे में अगर कोई हमें बंद कर दे तो हम कैसा फील करेंगे, हमें सोच के तक इतनी घबराहट होती है। और वो लड़की जिसने 25 साल एक कमरे में बिता दिए, वो कैसे उस कमरे में रही होगी, उसने कैसे इस 25 सालों को बिताया होगा। तो आज की वीडियो भी इसी पर ये कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये ना स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब ये कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की पे जिसका नाम था ब्लांची मेयोर, उसका नाम था ये। और उसके जो फादर थे उसका नाम था चार्ली एमिली मेयोर, और उसकी मदर का नाम था लुइस मेयोर, और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था मार्सेल मेयोर। तो जो ब्लांची थी ना, वो एक वेल सेटल्ड अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो जब पैदा हुई थी तो 1849 में वो पैदा हुई थी। और उस समय ना कि मतलब वो एक पोइट्री के घर में पैदा हुई थी। उसके जो फादर थे वो पोइट थे, एंड वो उस घर में पैदा हुई थी। जो मतलब ना वहाँ पे क्या होता था कि ना, मतलब जो लो कास्ट के लोग होते थे, जो ज़्यादा वेल सेटेड नहीं होते थे, जिन पे ज़्यादा पैसा नहीं होता था, वो अलग रहते थे, और वो लोग अलग रहते थे जिनके पास पैसा होता था। और वो उसी फैमिली में थी कि उसका जो घर था वो भी, जब अगर अंदर से कोई देखता था या बाहर से देखता था, लग्जूरियस उसका घर लगता था। उसका घर बहुत अच्छा था, और वो वेल सेटेड घर के अंदर थी कि उसकी मदर भी बहुत अच्छी फैमिली में थी, उसके फादर भी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करती थी। बट जो उसमें उसकी मदर थी ना, वो मतलब एक उनका नेचर मतलब डिसिप्लिन वाला था कि मतलब उनको हर एक चीज़ एक डिसिप्लिन में चाहिए थी। अगर वो एक मदर है तो वो हर एक चीज़ काम डिसिप्लिन में करेगी। और मतलब वो किसी भी चीज़ को इधर से मतलब एक से उधर नहीं करना। उसने उसको अगर फैमिली में अगर उसकी शादी हुई है तो वो ये चाहती थी कि मेरी हर एक चीज़ एक लाइन में चले, एक डिसिप्लिन से चले। तो जो वैसे ही होता है, जो ब्लांची होती है उसका एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, वहाँ से उसकी ग्रेजुएशन और जो उसकी पढ़ाई है कंप्लीट होती है, सब कुछ होता है। तो ब्लांची बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी जो ब्यूटी अट्रैक्शन बहुत था उसकी, वो बहुत सुंदर दिखती थी। और वो उसी पे ही ना, जब आपको जैसे पता ही है कि जब एज बढ़नी चालू होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो एक एज पे आता है तो हर किसी को अपनी लाइफ में किसी से प्यार होता है। अट्रैक्शन हर किसी को किसी से होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को किसी से अट्रैक्शन होती है। तो वही उसके साथ भी हुआ। 25 साल की उम्र में उसको एक लड़के से प्यार हुआ जो उससे 30 साल का था, जो उससे 5 साल बड़ा था। और वो एक लॉयर था जिसका नाम था विक्टर कैरमेल, उसका नाम था ये। और वो एक लॉयर था। तो उसको पता था ये मेरे से 5 साल बड़ा है, पर वो तब भी उसको पसंद करती थी, वो उससे बात करती थी। बट उसके मन में, जहन में ये भी चीज़ थी कि अगर मेरी माँ को ये पता चला तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को, वो मतलब मुझे डांटेगी, मुझे गुस्सा करेगी इस चीज़ पर। बट वो तब भी उसने अपने प्यार को कायम रखा। वो उससे बातें करती थी, छुप छुप के मिलने जाती थी, और उससे मिलने का टाइम भी वो निकाल लेती थी उसके लिए, उससे मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मा को ये बात पता चल जाती है, और वो गुस्से में उसका जो घर होता है, ब्लांची का जो घर होता है, उसके अंदर एक छोटा सा डार्क कलर का रूम होता है, उसमें उसको बंद कर देती है। और वहाँ पे ना एक छोटी सी विंडो भी थी, उस विंडो को बंद कर देती है जिससे वहाँ पे कोई सनलाइट का भी सोर्स नहीं आ सकता। उसको बंद करके उसको वहाँ से कुंडी लगा देती है, बड़े बड़े तालों से बंद कर देती है उसको। और उसको
तो ब्लांची ये सुन के बहुत घबरा जाती है, वो गेट बजाती है बाहर से कि माफ़िया मांगती है, अपनी माँ से गिड़गिड़ाती है कि मुझे प्लीज़ खोल दो। वो अपनी माँ को समझाती है पर उसकी माँ नहीं समझती। जो उसका भाई था छोटा, वो भी उसकी मम्मी के साथ मिल जाता है इस चीज़ में कि हाँ जो ब्लांची जो कर रही है वो गलत कर रही है। उसकी मम्मी का ना ये थॉट था कि वो मेरी लड़की इतने छोटे घर में कैसे इतने छोटे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है जो जिसके पास ना पैसा है ना कुछ है। मतलब वो एक ना उसमें वो रखती थी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है। वो पैसों में इतना वो रखती थी कि वो ये सोचती थी ये मेरी कास्ट से छोटा है, ये मेरे उससे छोटा है। वो उसको ये समझती है और वो ये सोचती थी कि ये मेरी लड़की इसने छोटे घर में ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती है, ऐसे कैसे प्यार कर सकती है उससे। तो उसको इसी चीज़ के घमंड में, इसी चीज़ के गुस्से में वो अपनी लड़की को बंद कर देती है और वो उसी के अंदर रहती है। उसको ढंग से ना खाना दिया जाता था, और खाना दिया भी जाता था तो वो जो बचा कुचा खाना होता था वो उसको दे दिया जाता था अंदर। ना उससे कोई बात करता था ना उससे कुछ, वो सिर्फ एक कमरे में पड़ी रहती थी। अब जो मतलब ना बाहर के जो उसकी फैमिली वाले, उसके दोस्त, उसके नेबर्स जब उसके बारे में पूछते भी थे तो उसकी मम्मी हमेशा यही जवाब दे देती थी कि वो बाहर घूमने गई है, ये गई है, वो गई है। तो कुछ टाइम बाद ना लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया था कि उन्होंने अपने दिमाग से यही निकाल दिया कि कोई ब्लांची म्योर जैसी लड़की भी थी इस घर के अंदर। उन्होंने ये अपने माइंड से मतलब एकदम ऐसे ही हो गए कि इन लोगों ने बाहर जो लोग थे, उस फैमिली मेम्बर्स थे, नेबर्स थे, उसके फ्रेंड थे, उनके दिमाग से फ्लश आउट ही कर दिया था कि कोई ब्लांची नाम की लड़की भी थी इस घर के अंदर। वो लोग यही सोचते थे कि शायद उनको फॉरेन कंट्री उसको भेज दिया गया है, ये बाहर किसी से उससे किसी की शादी हो गई है, उसकी वो बाहर ही सेटल्ड हो चुकी है। और जो जिससे वो प्यार करती थी विक्टर, उसने भी उसको कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी। कभी पुलिस कंप्लेंट किसी ने भी उसकी आज तक नहीं लिखवाई थी। विक्टर भी जिससे वो इतना प्यार करती थी उसने भी कोई नहीं लिखवाई थी। और अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद उसकी डेथ हो जाती है विक्टर की, जिससे वो इतना प्यार करती थी। उसने ना उसके बारे में कुछ कंप्लेंट लिखवाई, कुछ नहीं, बट उसकी कुछ सालों बाद डेथ हो जाती है। तो जो ब्लांची थी वो उसी कमरे में रहती है। और ना क्या होता है फिर, एक बार ना पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है। उस लेटर में यही लिखा होता है कि जो ये घर है मैं जिन लोगों का ये घर है, इसके अंदर कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको वहाँ जाके ही पता चलेंगे। आप उसके अंदर जब देखोगे उसमें कोई ऐसा इंसान है जो बंद पड़ा कहीं सालों से। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि हम इतने बड़ा जो घर है, वो उनका नाम था उन लोगों का, अच्छे खासे लोग थे, आज तक उनकी कभी कंप्लेंट नहीं आई थी, आज कैसे उनकी कंप्लेंट यहाँ आ गई और उनके बारे में लिखा है। तो वो सोच रहे नहीं, हम एक बार तो सर्च वारंट करके उसको चेक करते हैं उस घर को कि शायद कुछ उसके अंदर कोई ऐसा क्ल्यू हमें मिल जाए या ऐसा कोई चीज़ हमें मिल जाए कि हाँ जो इस लेटर में लिखा है वो सच हो। तो वो उसी घर में लोग के घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें आपका घर चेक करना है ये। तो वो लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं वो होता है, बट वो पुलिस के आगे नहीं हो पाते और वो उनको बोल देते हैं ठीक है आप हमारा घर चेक कर लो। तो पूरा घर चेक होता है तो उनको एक कमरा दिखता है वहाँ पे, जिसके कमरे के बाहर इतनी इतनी मोटी चैन की जंजीरें से बांध रखा था उस कमरे को। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप इस कमरे को खोलो। तो वो कहते हैं कि नहीं हम इस कमरे को नहीं खोलेंगे। वो बोलते हैं कि ये मतलब बहुत सारे ना बहाने लगाते हैं वहाँ पे। तो पुलिस वाले कहते हैं अगर आपने ये गेट नहीं खोला तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा फिर। तो वो उनकी बात मान के उस गेट को खोल देते हैं। उस गेट को खोलने के बाद जब वो अंदर वो जाते हैं ना, पुलिस वालों को इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उस कमरे से। और जब उनकी आंखें कुछ उस अंधेरे को जब वो हो पाती है, जब देख पाती हैं उस अंधेरे में कुछ, तो वो देखते हैं कि अंदर एक लड़की पड़ी हुई है जो पूरी कंकाल बन चुकी है, जिसके शरीर पे मांस ही नहीं रही दिखाई दे रहा, और वो वाइट कलर के गाउन में सामने पड़ी हुई है। उसको देख के पुलिस वाले इतना शॉक्ड हो जाता है। नीचे जब देखते हैं ना तो देखते हैं खाना गंदा सड़ा हुआ वो वहीं रखा हुआ है, और मतलब छोटे छोटे जानवर, कीड़े, चूहे उस कमरे में घूम रहे हैं। और जो उस कमरे का सामान, जो उस कमरे में सिर्फ एक बेड ही था,
वो बेड भी टूटा हुआ पड़ा है और वो सिर्फ लड़की के गद्दे में पड़ी हुई है। और वो उसमें देखते हैं कि जो ब्लांची का जो स्टूल था, उसकी जो पॉटी थी, वो भी पूरे कमरे में पड़ी हुई है। ऐसे इतनी गंदी स्मेल उस कमरे में से आ रही होती है। और जो सामने विंडो उन्होंने जो बंद कर रखी थी, उस विंडो को जब वो खोलते हैं तो जो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े चूहे होते हैं वो एकदम भागने शुरू हो जाते हैं। और जो ब्लांची थी, जब उसके ऊपर वो सनलाइट पड़ती है तो वो एकदम नहीं हो पाती और वो ऐसे कहती है बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि 25 साल वो इस कमरे में उसने बिता दिए होते हैं और कोई सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ती, कुछ नहीं, वो एक अंधेरे कमरे में पड़ी रहती है बस। और जब पहली बार उस पर जब वो सनलाइट पड़ती है तो वो उसको उस सनलाइट को वो झेल नहीं पाती और वो उसको बंद करने कहती है। तो पुलिस वाले उस जो ब्लांची उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, वो वहाँ एडमिट होती है, उसका वहाँ इलाज चालू होता है। उसने अपनी लाइफ को तो देखा ही नहीं था, उसने अपनी लाइफ तो उसकी लाइफ की सिर्फ एक शुरुआत हुई थी और उसकी माँ ने उसकी जो लाइफ की जो शुरुआत थी उसको वहीं ख़त्म कर दिया, उसको उसकी लाइफ जीने ही नहीं दी। तो उसका जो भाई था छोटा और उसकी जो मम्मी थी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब उनको सज़ा मिलती है तो जो लुइस उसकी जो मम्मी होती है, उनको जब सज़ा मिलती है तो उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी वहीं डेथ हो जाती है। उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, वो खुद ही मर चुकी थी, बिना सज़ा लेके चली गई। जिन्होंने अपनी बेटी के साथ ये करा, उसको 25 साल तक उस कमरे में रखा। जब वो 50 साल की हो गई थी तब पुलिस वालों ने उसे बाहर निकाला उस कमरे में से। और जो उसका छोटा भाई था उसको सिर्फ 1 साल की सज़ा मिलती है। उसने अपनी अपील वो लगाकर लॉयर्स ने करा के उसको सिर्फ 1 साल की सज़ा मिलती है। तो जब ये न्यूज़ वहाँ फ्रांस के न्यूज़ में चली तो लोगों को बहुत खुंदक मची, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इस चीज़ पर, बोला कि ऐसे क्यों हुआ, उसको तो कोई सज़ा नहीं मिली इन लोगों को। बट ये सिर्फ सज़ा बेचारी ब्लांची को मिली, सिर्फ क्या ज़िंदगी उसने अपनी लाइफ में जी थी और वो 65 में आके मर गई थी। 1913 में वो उसकी डेथ हो गई थी। वो अपनी लाइफ के सिर्फ 64 ईयर्स जी, जिसमें से 25 साल उसने एक अंधेरे कमरे में बिता दिए, जहाँ पे लोग सोचने से भी घबराते हैं, दिमाग में आने से भी एक अंदर अजीब सी बेचैनी हो जाती है। और उसने उस कमरे में बिता दिया, और वो भी किसने किया, उसकी खुद की माँ ने, सिर्फ एक चीज़ पर कि उसने एक लड़के से प्यार किया। प्यार करना क्या गुनाह है? किसी से को प्यार करना गुनाह क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। प्यार करना गलत थोड़ी है, उसने कुछ किया थोड़ी था, सिर्फ एक प्यार किया था और उसकी माँ ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। ये सुनते ही ना आंखों में आंसू आते हैं कि क्यों उसकी माँ ने इतनी बड़ी गलती उस बेचारी को दे दी, जो सिर्फ उसकी एक बेटी थी, एक नाजुक सी बेटी, उसको जिसने उसको छोटे से इतना बड़ा किया और उसके बाद उसको क्या किया, कमरे में बंद कर दिया। सो आज की वीडियो इससे पे थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।